हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने ये ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी जो कि 1.5 टन का 3 स्टार एसी है, ये खरीदा है, इंस्टॉल करवाया है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस इन्वर्टर के बारे में बताऊँगा, इसके रिव्यू वगैरह, ठीक है दोस्तों, फीचर्स वगैरह और रिमोट से जुड़ी सारी इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद इसे परचेज करने का मन हो तो आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका स्टाइल, ये इसका लुक है। देखिए, ब्लू स्टार का 1.5 टन का एसी है, बीच में गोल्डन स्ट्रिप है, इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको जो हमारा स्टेबलाइजर होता है वो इंस्टॉल या लगवाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इसका डिस्प्ले आता है। यहाँ पे ये जो लाइट देख रहे हैं अभी बंद है, इसलिए रेड कलर की 2 लाइन आ रही हैं। ये डिस्प्ले आता है, यहाँ से ये हवा फेंकता है हमें, ठंडी हवा जो आती है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे इसके और फीचर्स हैं। 3 स्टार का एसी है जो बिजली की ना तो कम खपत और ना ज़्यादा खपत करता है। एक एवरेज खपत के लिए 3 स्टार माना जाता है। 5 स्टार में और बिजली की खपत होती है। इसमें भी बिजली की खपत बता दूं तो 1026.46 यूनिट पर ईयर इसकी बिजली की खपत होती है, अगर हम 8 घंटे डेली इसे चलाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये तब की एवरेज इन्होंने बता रखी है। ठीक है, और ये 2025 का मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है ये, इसी स्प्लिट एसी। ठीक है दोस्तों, और जो किसी भी एसी का एक टेम्परेचर होता है, आइडियल टेम्परेचर, वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कोशिश करें इसे उसी पे चलाएं। एक इसके साथ जो आती हैं वो क्या क्या चीजें आती हैं। एक आउटडोर होता है जो हमें बाहर या छत पे, जहां भी आपकी जगह है वहां पे लगवाया जाता है। बालकोनी में कोई छत पे लगवाता है, कोई। एक 3 मीटर की तार होती है, ये हमारा सब अंदर से ही बिल्ड है, यहाँ से गया हुआ है ये, इसलिए, और बाहर बालकोनी में जाके लग रहा है तो इसलिए इसमें आपको दिख नहीं रहा है, अंदर से ही वायर है। ठीक है, 3 मीटर की वायर आती है कॉपर वाली। अगर उससे ज़्यादा की होती है तो 850 रुपये पर प्राइस लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 1299 प्लस जीएसटी होता है। फिर स्टैंड की बात कर लेते हैं। स्टैंड अलग अलग तरीके के होते हैं। मान लीजिए आपको नॉर्मल नीचे रखवाने वाला है तो 200 रुपये में भी आ जाता है। एक दीवार में लगाने वाला होता है वो 899 में भी आ जाता है, 1200 रुपये में भी आता है। हैंगिंग वाला 3000 रुपये में आता है। तो जिस हिसाब से आपका है वो है, जो आपको जरूरत होगी स्टैंड की, उस हिसाब से होता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बता दिए, स्टैंड के बता दिए। और अगर आपको कॉपर वाली, जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा 3 मीटर फ्री आएगी। 3 मीटर से अगर ज़्यादा की जरूरत है तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, 800 850 रुपये के हिसाब से देने पड़ते हैं। इसके अंदर वाटर वाली भी फ्री आती है। वाटर्स में भी अगर ज़्यादा की लेनी है तो वो 50 या 100 ऐसे एक एवरेज होती है, वहां से लेते हैं। नहीं तो अपना पाइप आप उसमें लगा सकते हैं। हमने अंदर ही दीवार के करवा रखी है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रही। देखिए, आपकी दीवार की शोभा बढ़ाएगा। लुक जो है इसकी काफी अच्छी लुक है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये इसका साथ इसका रिमोट आता है, इस रिमोट के बारे में पूरी बता देता हूँ क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, और बाकी गारंटी वारंटी 1 साल की इसकी पूरी मतलब गारंटी है पूरे की। और 5 साल अगर आप इसकी जो सर्विस है वो कंपनी से ही करवाते हैं तो 5 साल की वारंटी है। प्लस अगर करवाते हैं आप कंपनी से, तभी, बाहर से नहीं करवाएंगे तब होती है ये 5 साल की। ठीक है दोस्तों, और 10 साल की इसकी कंप्रेसर की गारंटी है, और एक कंप्रेसर की गारंटी 10 साल की, और 1 साल में 2 सर्विस इसकी आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रिमोट की। मैंने मोटी मोटी जो था वो सब बता दिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाली होती है जो आप खुद भी साफ कर सकते हैं, नहीं तो बाहर से भी करवा सकते हैं। बाकी जाली तो बीच बीच में आप खुद भी साफ कर ले। यह हमारा इसके साथ रिमोट है। एक डिस्प्ले आपको वहां दिख रहा है, इसके जो ये डिस्प्ले है इसमें भी लाइट जलती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे फंक्शन है। 3 जो बटन है, 3 बटनों पर रेडियम लगा हुआ है जो कि आपको रात में भी दिखाई देता है। अंधेरा हो रखा है उसमें भी ये चमकती हैं, क्योंकि मेन हमारा ऑन ऑफ और टेम्परेचर को एडजस्ट करना ही होता है। तो 3 में इन्होंने हमें रेडियम भी दिया है। अब बात कर लेते हैं सारे बटनों के फंक्शन की। ये हमारा ऑन ऑफ है। ऑन ऑफ देखिए, ऑन कर दिया है,
ये हमारा AC ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेचर 26 पे आ गया है। आप कितने पे भी एडजस्ट करके बंद करेंगे उतने पे ही, ये जैसे 24 पे करेंगे तो 24 पे ही चालू होगा। नंबर 1 ये बटन ऑन ऑफ हो गया, जैसे ऑन कर लिया ऑफ भी इसी से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोड की, बाद में करेंगे फैन। फैन आपको देखिए हवा ज़्यादा आ रही है, दिख रही होगी आवाज़ में। ये देखिए आपको टॉप पे है, ये जो डंडी है, ये वाली जो डंडी दिख रही है ये फैन की है। इसको देखिए, अगला दबाएंगे ऑटो हो गया, तो ये अपने हिसाब से कूलिंग के हिसाब से ऑटो कर लेगा, कम ज़्यादा कर लेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे कम मतलब 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर ऑटो। ये इसके फैन के फंक्शन है। मैं 1 पे रखता हूँ ताकि आवाज़ वीडियो में कम आए। ठीक है दोस्तों, ये 2 फंक्शन बटनों के मैंने आपको बता दिए हैं। और ये हमारा टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर 25, 26, 25, 24 मतलब कम ज़्यादा करने के लिए प्लस, ये माइनस। और इसी के साथ क्लॉक में, जैसे क्लॉक जो दिख रही है आपको जिसमें 5:57 हो रखे हैं, इसको भी एडजस्ट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए यही होता है। और शेड्यूल जो टाइमर सेट करते हैं उसके लिए भी कम ज़्यादा आपका प्लस माइनस वाले बटन से ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 मैंने बटन आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं मोड। मोड इसमें 4 तरीके के होते हैं। एक ये कूल मोड है जो आपको दिख ही रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा एंटी ह्यूमिडिटी, जो अक्सर जो ह्यूमिडिटी का मौसम, चिपचिपा मौसम होता है उसके लिए होता है। उसके बाद आता है हमारा फैन, इसमें आप सिर्फ फैन चलेगा, AC हमारा बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आता है हमारा AI मोड। AI मोड ये अपने आप कमरे के हिसाब से, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, बाहर के वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके उस हिसाब से ये फंक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 फंक्शन इसके हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे 4 बटनों का मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी 5-in-1 कन्वर्टेबल। ये 5 तरीके के फंक्शन होते हैं। जब भी हमारा AC काम करता है तो 100% काम करता है दोस्तों। उसको सबसे ज़्यादा टर्बो मोड पे करेगा, और उसकी कूलिंग कैपेसिटी, मतलब आप ये 1.5 टन का है तो ये आपका 1 टन में काम करे, 0.25 टन में काम करे, इस हिसाब से काम करने के लिए इसकी हम कूलिंग कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मतलब ठंडे की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आपकी बिजली की भी बचत होएगी। ठीक है दोस्तों, आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 5-in-1 को हम सबसे पहले दबाएंगे, ये हो गया टर्बो, देखिए लिखा भी आ रहा है टर्बो। स्पीड हाई हो गई, सब कुछ हाई हो चुका है दोस्तों। तो ये हमारा 100% कैपेसिटी है, सब स्पीड विपीड हाई है, और AC देखिए वो लिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सबसे ज़्यादा स्पीड पे ये इस टाइम फंक्शन कर रहा है। उसके बाद सेकंड है इसका, ये नॉर्मल हो 80% पे। 80% का मतलब है दोस्तों 80% इसकी कूलिंग कैपेसिटी हो गई है। कूलिंग कैपेसिटी में ये मतलब जैसे 1.5 टन का है तो 1.25 टन या 1 टन का आसपास अब ये काम कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब 60 आ गया है, अब ये 1 टन के आसपास मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और उससे अगला 40 आ गया है, ये 0.25 टन के आसपास आ गया है कूलिंग कैपेसिटी। जैसे जो कूलिंग कैपेसिटी 0.25 टन का करेगा वो इस टाइम ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला फिर ये हमारा जो नॉर्मल होता है AC, वो वाला काम कर रहा है, टर्बो नहीं नॉर्मल वाला, जो हमने सबसे पहले जिस पे AC चला रखा था, ये वो वाला AC बन गया है। ठीक है, 5 हो गए, एक नॉर्मल वाला, फिर टर्बो, फिर 80%, फिर 60 और फिर 40 कूलिंग कैपेसिटी वाला, 5 तरीके। अब इसमें टर्बो सिर्फ चलाना है। ठीक है, 5-in-1 का ये 5-in-1 के सारे फंक्शन थे, इसमें सिर्फ टर्बो चलाना है। हाई कूल आ गया, देखिए हाई कूल का मतलब सबसे तेज पे, और फिर नॉर्मल आ गया। ठीक है, ये सिर्फ टर्बो के लिए। इसमें आपको टर्बो करने के लिए सब 5 बार बटन दबाना पड़ेगा, इसमें एक ही बार दबाने के लिए, इसलिए ये टर्बो का एक अलग से बटन दिया है। अब बात कर लेते हैं टाइमर ऑन ऑफ की। जैसे मान लीजिए इस टाइम AC चल रहा है, हम चाहते हैं इसे, अब हमारी जो क्लॉक है इसमें टाइम हो रहा है 6 बजे, तो हम चाहते हैं 7 बजे बंद हो जाए, 6:30 बजे बंद हो जाए, ऐसे बंद हो जाए। तो ये वाली चीज़ सेट करने के लिए आपको इसमें आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ के लिए, अब ऑन है तो ऑफ के लिए करेंगे, ऑफ है तो ऑन के लिए करेंगे, और इससे आगे पीछे कर लेंगे जैसे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये टाइम आ गया है, यहाँ पे जो भी भरेंगे उस टाइम ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और इसको ऊपर नीचे आप करके सेट कर सकते थे। क्लॉक को सेट करना हो जैसे 6 है और रियल में आपके 9 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो इस हिसाब से क्लॉक को भी ऐसे सेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे टाइमिंग करने के लिए ये, और बाकी क्लॉक का ये बटन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैक्सिमम मैंने आपको बटन बता दिए हैं। अब नीचे के रह गए हैं 5 बटन। 5 बटन में से
ये 2 बटन की बात कर लेते हैं अब। देखिए दोस्तों, हवा किस तरीके से काम करती है एसी में, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट 2 तरीके की होगी भाई। हमें एक तो इस हिसाब से फेंके, चाहे कूलर हो या एसी, और एक ऊपर नीचे फेंके इस हिसाब से। तो ये चारों तरफ, चारों दिशाओं में फेंकने के लिए ये बना है। तो लेफ्ट से राइट में फेंकने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, ये देखिए, ये लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे करने के लिए ये वाला, ये ऑफ ये ऑन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एयर वाइंड का, जो इसकी हवा है उसका हो गया। एनर्जी सेवर, मतलब एनर्जी सेवर जैसे ही रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 24 डिग्री पे होगा तो ऑटो बंद हो जाएगा, आपको उसके कुछ देर बाद शुरू होगा। टेम्परेचर के हिसाब से ये अपने आप को एनर्जी बचाता है, बिजली की खपत वगैरह कम करता है। तो उसके लिए ये हमारा एनर्जी सेवर का बटन है। ई का साइन आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा आपके एसी के डिस्प्ले में भी, और रिमोट के डिस्प्ले में भी ई का बटन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिए, कोई भी प्लस माइनस करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइडियल जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री ही होता है। तो 24 डिग्री से आपको मान लो 16 कर लेंगे तो फिर एनर्जी सेवर कहाँ रह जाएगा, इसलिए ये सेट हो जाता है। अगर आपको इसको दोबारा फंक्शन में लाना है तो एनर्जी सेवर आपका बटन हटाना पड़ेगा। अब आप ऊपर नीचे देखिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रह गए हमारे 2, स्लीप और लाइट। लाइट सबसे पहले छोटा जान लेते हैं। आपको ये जो 24 लिखा हुआ दिख रहा है, ये अंधेरे में काफ़ी तेज़ लगता है, तो ऐसा लगता है कि इसे बंद कर दें और एसी चलता रहे। तो इसके लिए हम इसे देखिए, ये बंद हो गया है लेकिन एसी हमारा काम कर रहा है। सेम ऐसे ही चालू करना है तो दोबारा इस बटन को दबा दें तो हमारा ये बटन भी काम, ये लाइट दोबारा काम करने लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्लीप मोड, लास्ट फंक्शन इस रिमोट का। स्लीप मोड पे जैसे ही हमने करेंगे, स्लीप मोड का दोस्तों क्या होता है, ये देखिए चंदा सूरज सा बना आ गया है। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में जैसे अब आपका जो ये लाइट का डिस्प्ले है वो भी कम हो गया है, और जैसे जैसे आपका जैसे आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद ये अपने जो टेम्परेचर है अब 24 पे चल रहा है, फिर आप 25 पे हो जाएगा, 26 पे हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा 25 पे हो जाएगा, फिर 27, 26, 27, फिर एक कम हो जाएगा। मतलब कम ज़्यादा ऐसे होता रहता है, ताकि आपको बार बार, जैसे अब हम कई बार एसी सेट कर देते हैं लेकिन उसके बाद हमें रात को नींद आ जाती है, जब हमें ठंड लगती है फिर हमारी नींद खराब होती है, हम उसे बंद कर देते हैं, फिर गर्मी लगती है फिर चालू करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप स्लीप मोड का यूज कर सकते हैं, अपने आप ही ये कम ज़्यादा होता रहेगा इस मोड से, स्लीप मोड। और हटाने के लिए फिर वही कर दें। अब देखिए लाइट भी ज़्यादा हो गई है, इससे कंफर्ट नींद के लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे पूरे एसी के फंक्शन मैंने बता दिए। रिव्यू की बात कर लेते हैं। रिव्यू, हमने इसे हफ्ते भर से यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए अभी काफ़ी सही है। हम इससे पहले एलजी का कर रहे थे लेकिन ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। नॉइस लेवल एलजी के मुकाबले हल्का सा ज़्यादा लगा, बाकी इस लेवल के हिसाब से नहीं कि हमें डिस्टर्ब करे, लेकिन 19-20 उसके मुकाबले ज़्यादा लगा। हो सकता है ये थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा लगा, तो मैं रियल जो रिव्यू है वो बता रहा हूँ। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ये मुझे उससे अभी तक बेस्ट लगा है दोस्तों। प्राइस में भी, फिर इसमें कूलिंग कैपेसिटी में भी, एक ब्रांड भी। एलजी से ऊपर एसी में मेरे ख्याल से ब्लू स्टार है, जो मैंने रिसर्च वगैरह की उस हिसाब से। बाकी इन्वर्टर एसी यही है, इन्वर्टर ही वही है, और भी काफ़ी जैसे कॉइल वगैरह इसकी कॉपर की हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी तक तो सही लग रहा है दोस्तों। बाकी आप लोगों को भी परचेज करना हो एसी तो इसे मैं प्रेफर करूँगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी भाई वगैरह सब उनके घर पे लगा हुआ है, कंसल्ट करके पूरे अच्छे से लगवाया। ठीक है दोस्तों, बाकी परचेज करना हो तो वीडियो के लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, और प्रोडक्ट में भी है, वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेशन में कुछ कहे या पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।